अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमाल अहमद ज़ैदी आपके साथ हूं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ सर चढ़कर बो रहा है। इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद है, उसका खौफ सर चढ़कर बो रहा है। केसेस की भरमार है उस पर। रातों को कॉलें आती हैं, वारदात डालने के लिए वकला को बताया जाता है कि सुबह आ जाए, ये केस है। और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, गवाहान के बयान न कलमबंद किए जा रहे हैं, ना वकला की टीम मौजूद है, ना इमरान खान शाह महमूद कुरैशी मौजूद है, मगर गवाह बयान दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट सामने आई, उमैर नियाजी साथ थे, नईम हैदर पंजोता, इंतजार पंजोता साथ थे। वो ये कहते हैं कि रातों को एक केस जिसकी तारीख 27 रखी गई है, मगर रातों को 1-1:30 बजे कॉल आती है, कहा जाता है सुबह आपका केस है, आप अडयाला में आ जाए। अब फेयर ट्रायल हर शख्स का बुनियादी हक है, मगर यहाँ पर फेयर ट्रायल क्या, ट्रायल तक में जो है अडयाला जेल के अंदर जो कि खुफिया ट्रायल हो रहा है, उसमें भी मौका नहीं दिया जा रहा। एक यकसा जो मौके हैं वो नहीं दिए जा रहे। वकला मौजूद नहीं है, इमरान खान खुद मौजूद नहीं है, बैठे हैं, खुद केस चलाई जा रहे हैं, गवाह सुनी जा रहे हैं, और चलो जी गवाह का बयान कलम, मतलब सजा सुनानी है। सजा क्यों सुनानी है? खौफ है कि आएगा सब कुछ बहा ले जाएगा, आएगा तो इसका जो बल्ला है जो कि छीन भी लिया है मगर उम्मीद है कि मिल जाएगा, उस बल्ले से फंटा लगाएगा। मुझे अब ये देखना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लीडर्स अब क्या करेंगे। इमरान खान बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंतखाबी मैदान में नहीं होंगे, मगर यह भी लग रहा है कि इमरान खान इंतखाबी मैदान में होगा, क्योंकि उस शख्स के पास जो कि अडयाला जेल में कैद है, अभी बहुत सारे कार्ड्स खेलने के लिए मौजूद हैं। उसने एक कार्ड खेला, उसकी जमानतें हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इसी भी जो कुछ कर रहा है, ये सब कुछ ओवरटर्न हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या फिर अदालतों से। तो फिर इसी भी ये सब कुछ क्यों कर रहा है? किसी को खुश करने के लिए कर रहा है। एक शख्स की जमात, एक शख्स के लीडर, वोटर, सपोर्टर के साथ इतना जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उनके नॉमिनेशन पेपर्स तक सबमिट करवाने नहीं दिए जा रहे, जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी में कागजात जमा करवाए जाते हैं। मगर यकीन उनको भी है कि उन्होंने हार जाना है अगर जरा सी भी प्लेइंग फील्ड मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। बल्ला ले लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन ने। अब क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? कुछ ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई जमात दो नई जमातें रजिस्टर करवा ली हैं। इस पर अभी सही कंफर्मेशन नहीं आ रही, मगर ऐसे दो ऑप्शन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर सकती है, वो क्या हो सकते हैं? अगर बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के पास इंतखाबी निशान नहीं होता, तो फिर पहला ऑप्शन शेख रशीद साहब, चेयरमैन है अवामी मुस्लिम लीग के, कलम दवात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवार जो हैं कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और फिर खैमा, मजलिस वहदत मुस्लिमीन का इंतखाबी निशान है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी जो है चेयरमैन है इस जमात के, उनके निशान पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाब लड़ सकते हैं। ऐसी हिकमत अमली जो है वो हो सकती है। अब ये दो ऑप्शन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर सकती है, कलम दवात के निशान पर या फिर खैमे के निशान पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। अब उम्मीदवार जो हैं कागजात जमा करवाए हैं, मगर अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। कागजात जमा करवाने में मुश्किलात हम सब ने देखी, मगर स्क्रूटनी होनी है, कागजात जो है वो मंजूर होने हैं। ऐसे ऐसे एतराजात सामने आएंगे कि इंसान की अकल दंग रह जाएगी। कहा जाएगा नीले पेन से क्यों लिखा, काले पेन से यहाँ क्यों नहीं लिखा, ऊपर नीले से लिखा, नीचे काले से क्यों लिखा, यहाँ पर दो इस बॉक्स के बाहर क्यों है, ये जो आपने राइटिंग लिखी है नुक्ता नहीं नजर आ रहा, यहाँ दो नुक्ते थे हमें नजर आ, तीन आ रहा है। इस तरह के एतराजात सामने आएंगे और ऐसा होगा। मगर फिर भी अगर उम्मीदवार रह गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाब में, अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान पर उम्मीदवार मैदान में हुए, तो फिर बल्ला फंटा लगाएगा। बल्ला ऐसा फंटा लगाएगा तो ये लंदन से आने वाले और प्लान्स करने वाले, उन सबको समझ आ जाएगी कि अवाम ने बदला ले लिया है, क्योंकि अवाम का जो मूड है, अवाम बदला लेने के मूड में है और अवाम वोट को अपना बेहतरीन हथियार समझ रही है। तमाम तर खौफ फैलाया जा रहा है, मायूसी फैलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि हमने तो सिलेक्ट कर लिया, हमने तो चुन लिया, वही आएगा। मगर फिर भी अवाम ये कहती है कि इंतखाब तो होगा ना, इंतखाब का रोज तो है, हम भर देंगे वोट डाल डाल के बल्ले के निशान पर डब्बे कि आप धांधली भी नहीं कर सकेंगे। अब देखना यह है कि अवाम किस हद तक निकलती है, किस हद तक वोटिंग में हिस्सा लेती है, और फिर किस हद तक जो वोट डालेगी उन वोटों पर पहरा भी देगी। इम्तिहान पहले भी अवाम का था, इम्तिहान अब भी अवाम का है। बज़ाहिर अवाम इस वक्त इम्तिहान के लिए तैयार नजर तो आ रही है, मगर उस तैयारी में इम्तिहान के रोज कितनी भरपूर तैयारी से आएगी, यही डिसाइड करेगा कि तारीख किस सिमत में लेकर जाएगी और तारीख के धारे में ये जो हालात हैं ये किस तरह से लिखे जाएंगे। राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।